वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम 6 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या होता है। और जो सेकंड नंबर पॉइंट रहेगा उसके अंदर हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एनिमेशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने एनिमेशन जो है इंडस्ट्री में है। तो और जो पॉइंट नंबर थर्ड रहेगा जिसके अंदर हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी की कौन कौन सी योग्यताएं है होनी चाहिए, कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, ये सबको जो है एनिमेशन को सीखने के लिए। पॉइंट नंबर जो फोर्थ रहेगा जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो है कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से डिप्लोमा, कौन कौन से डिग्री कोर्सेज जो है आपको करने चाहिए जो है ये एनिमेशन को सीखने के लिए। और जो पॉइंट नंबर 5 रहेगा जिसके अंदर हम जानेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो आपको ये सब कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहां कहां पर है, उन सभी के बारे में जानेंगे। और जो पॉइंट नंबर 6 रहेगा जिसके अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से जॉब्स आपको जो है एनिमेशन फील्ड में देखने को मिलेंगे। और तो गाइस आप भी इंटरेस्टेड हो इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए तो बने रहिए उस पूरे वीडियो के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा नाम है शंकर और न्यू टेक इजी चैनल पर आपका स्वागत है। डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट पर व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं एनिमेशन एक वह टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से जो है हम जो है स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को मूविंग रूप में ला सकते हैं, मतलब एक स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हां, लेकिन जो आप देखते हो जो भी स्टेबल ऑब्जेक्ट्स देखते हो वो क्या होते हैं कि स्टेबल होते हैं, लेकिन उनको एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वही टेक्नोलॉजी एनिमेशन कहलाती है। आप देखते हो कि जो है कई बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में जो है आयरन मैन, रोबोट वगैरह की वीडियोज आपको दिखाई दे जाती है। बॉलीवुड जो बाहुबली जैसी मूवीज में भी आपने देखा होगा, वो सारे के सारे जो है एक्चुअल में जो है उनकी कल्पना करना, जो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन इमेजिन को पॉसिबल बनाना जो है केवल और केवल एनिमेशन के माध्यम से ही जो है पॉसिबल है। तो एक्चुअली किया जाता है यहां पर उसी टेक्नोलॉजी का यूज लिया जाता है जिस टेक्नोलॉजी का यूज वर्षों पहले कैमरे से फोटोग्राफी से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करने में लिया गया था। जी हां, एफपीएस टेक्नोलॉजी, फ्रेम पर सेकंड टेक्नोलॉजी का यूज यहां पर लिया जाता है। मैं आपको बता दूं यहां पर एक ही इमेज को कई सेकंड्स में कई बार हमारी आंखों के सामने से गुजारा जाता है, जिससे हमें लगता है कि ये जो ये स्टेबल है, जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, लेकिन वो वास्तव में मूविंग फ्रेम में होता ही नहीं है, वो जो है स्टेबल ही होता है। लेकिन इतनी बार हमारी आंखों के सामने से मतलब एक सेकंड में लाखों बार उसको हमारी आंखों के सामने से गुजार दिया जाता है, जिसके कारण हमें लगता है कि जो है ये चीजें चल रही है, वास्तव में वो चलती नहीं है। तो यही टेक्नोलॉजी होती है एनिमेशन, जिसकी सहायता से जो है हम काफी चीजों को अट्रैक्टिव बना देते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। तो पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर आ जाता है टाइप्स ऑफ एनिमेशन। देखिए एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर कई तरह के एनिमेशन होते हैं, देखिए जिनमें से मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूं। देखिए मोशन एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन, ट्रेडिशनल एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन, साइनेमैटिक एनिमेशन, या फिर कई तरह के एनिमेशन होते हैं। लेकिन जो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चल रहा है कंप्यूटर एनिमेशन। अब यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं जो पहले के कार्टून वीडियोस बनाए जाते थे वो सारे के सारे ट्रेडिशनल एनिमेशन की सहायता से बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर अब जो लेटेस्ट यूज हो रहे हैं वो रहा है कंप्यूटर जो एनिमेशन यूज हो रहा है, क्योंकि ये फास्ट है और काफी इजीली आपके काम को कर देता है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कंप्यूटर एनिमेशन भी हमारे पास 3 प्रकार का होता है। जो पहला एनिमेशन होता है वो होता है 2D, दूसरा होता है 3D और तीसरा होता है वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स, जिसके नाम से आप जानते हो, जो कि आजकल जो है हॉलीवुड मूवीज में सबसे ज्यादा यूज में लिया जा रहा है और कहीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ये सब सीख सकते हैं। पहले गाइस बात करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर थर्ड की एलिजिबिलिटी या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास जो है ये सब कोर्स सीखने के लिए। देखिए इस कोर्स को सीखने के लिए आपके पास 2 तरह से आप ये कुछ कोर्स को सीख सकते हो। पहला होगा 10th पास और दूसरा होगा 12th पास। अगर आप 10th पास करते हो 45% के साथ, यदि आप 12th पास करते हो तो 45% के साथ, तो दोनों में ही कुछ अलग अलग फील्ड्स है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th पास वालों के लिए। अगर आप जो है 10th को पास कर लेते हो 45% के साथ, तो आप यहां पर 2 तरह के कोर्सेज कर सकते हो। पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स। यहां पर मैं बता दूं सर्टिफिकेट कोर्स जो है 3 महीने या 6 महीने का होता है, और यहां पर बात करें डिप्लोमा कोर्स की तो वो 1 ईयर का होता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं 12th पास वालों के लिए। यदि आप पास करते हो 12th क्लास पास करते हो 45% से अबव नंबर के साथ, तो यहां पर आप डिस्कस कर सकते हो, मतलब आप जो कोर्सेज कर सकते हो वो कर सकते हो, जो है सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो आप, उसी के साथ साथ कर सकते हो जो है डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप जो है इसके अंदर डिग्री कोर्स भी कर सकते हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब डिग्री कोर्स भी बहुत सारे होते हैं, जे बीए इन एनिमेशन हुआ, बीएससी इन एनिमेशन हुआ, एमएससी इन एनिमेशन हुआ, एमएससी मल्टीमीडिया हुआ, बीएससी मल्टीमीडिया हुआ। लेकिन यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास आर्ट्स है, 12th की जो सब्जेक्ट थी वो आपके पास आर्ट्स है, तो आप बीए इन एनिमेशन ही कर सकते हो, बीएससी इन एनिमेशन नहीं कर सकते। बीएससी इन एनिमेशन केवल साइंस वाले ही कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं
यदि आप बीएससी इन एनिमेशन करते हो या फिर बीए इन एनिमेशन करते हो तो दोनों में सेम चीजें सिखा जाती है। इन दोनों फील्ड को अलग इसलिए कर दिया गया क्योंकि सब्जेक्ट्स के हिसाब से दोनों ही अलग है, इसलिए सब्जेक्ट के अंदर है, बाकी सिखाई आपको सेम चीजें ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं अब आगे की, तो यहाँ पर बहुत सारी कॉलेजेस भी जो है आपको ये सब कोर्सेज करवाती है। अगर आप इसमें पीएचडी करना चाहो तो पीएचडी भी आगे जाकर कर सकते हो एनिमेशन के अंदर, उसके अंदर फिर आप इंटरनेशनल लेवल पर चले जाओगे, अदर कंट्रीज के लिए आप काम करोगे। तो यह है एनिमेशन का सारा। चलिए गाइस हम करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ डिस्कस। तो पॉइंट नंबर 5 हमारे पास हो जाता है इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब आप जो है एनिमेशन को कोर्स को करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पर आप भरोसा करोगे, कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं डिग्री कोर्सेज के लिए बात करूँ तो वो 3 साल की होती है या फिर 5 साल की या 7 साल की, अलग अलग होती है। एमएससी करना चाहो तो 5 साल की पड़ जाएगी, या फिर आप जो है बीए या बीएससी करना चाहो तो 3 साल की पड़ जाएगी। तो इसके लिए कई कॉलेजेस है जो आपको अच्छे खासे करवा देते हैं। लेकिन आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ आप जाओ। तो यहाँ पर देखिए कई सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। वेल गाइस यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट इंस्टीट्यूट की। तो पहला इंस्टीट्यूट है अरीना मल्टीमीडिया। देखिए इसके अलग अलग ब्रांचेज है, तो यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेस है वो मुंबई में है, यहाँ पर दिल्ली में आपको मिल जाएगी, बेंगलोर में मिल जाएगी, नोएडा में मिल जाएगी। और जो सेकंड नंबर इंस्टीट्यूट जो हमारे पास आ जाता है वो ग्लोबल स्कूल ऑफ एनिमेशन आ जाता है। ग्लोबल स्कूल ऑफ एनिमेशन की ब्रांचेज दिल्ली और मुंबई में आपको देखने को मिलेगी। सॉरी चाइना में भी, चेन्नई में भी इसकी ब्रांचेज है, मुंबई में नहीं है, दिल्ली और चेन्नई में इसकी जो है ब्रांचेज है। तो आप वहां पर जाकर इसको कोर्स को कर सकते हैं, वहां पर इनकी ब्रांचेज है। यहाँ पर बात करूँ थर्ड नंबर इंस्टीट्यूट की तो वो हमारे पास आ जाता है माया एकेडमी ऑफ एडवांस साइनेमेटिक्स। जी हाँ, आप जो है माया एकेडमी ऑफ एडवांस साइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आईआईटी जो है कि सिर्फ आपको मुंबई में इसकी ब्रांच देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर। जी हाँ, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर आपके जो इसकी ब्रांच देखने को मिलेगी वो मिलेगी आईआईटी बॉम्बे के अंदर। और जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आपको बॉम्बे के अंदर देखने को मिलेगा, काफी अच्छा सेंटर है ये भी। यहाँ से भी आप जो है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो है अपने कोर्सेज को बहुत आगे लेवल तक कर सकते हैं। बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 और आखिरी पॉइंट की तरफ की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और क्या क्या जो है आपको इसके अंदर सैलरी वगैरह मिल जाती है। तो बात करना चाहूंगा, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपके अंदर जो है जो इस फील्ड के अंदर जॉब्स की कोई कमी नहीं है। आप जो खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको बता दूं आप यूट्यूबर बन सकते हो, यूट्यूब पर जो है अपने वीडियोस डाल सकते हो, आप कार्टून प्रोडक्शन में काम कर सकते हो, आप गेम्स में काम कर सकते हो, आप एड इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हो, आप टीवी और सिनेमा के अंदर आप काम कर सकते हो, थिएटर के अंदर आप काम कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप अपने वीएफएक्स बना सकते हो। इसी के साथ साथ आप एक जो है सजेशन बन सकते हो, मतलब आप लोगों को जो एडिटिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनको जो सजेशंस दे सकते हो आप। जो इसी के साथ साथ वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो, और भी कई तरह की जॉब्स भरी पड़ी है जहां पर आप जो है अपना काम कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? काफी मेहनत की आपके लिए, काफी रिसर्च करके वीडियो आपके लिए लाया हूं। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।